नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छत्तीसगढ़ के एसपीबी जिले में लगातार तीसरे वर्ष राष्ट्रीय मूल वंश समाज संघ चिरबरी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। इस अवसर पर विश्व मूल वंश स्वदेशी दिवस के अवसर पर एनसीपीएच कलारी के क्लब में आयोजित रंगारंग नृत्य कार्यक्रम के साथ जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन के साथ 5 नागरिकों का सम्मान भी किया गया, जिन्होंने अपनी उम्र के साथ साथ इस क्षेत्र में ऐसे अनोखे कार्य किए जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है, जिनके चलते उनका सम्मान किया गया। चिरबरी क्षेत्र में हायर सेकेंडरी के लगभग 22 के आसपास स्कूल है, जहां 16 से 17 ऐसे स्कूल है जहां बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक अर्जित कर चिरबरी को और अपने स्कूल का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जिसके चलते आज 80 बच्चों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश से आए कई राष्ट्रीय मूल वंश समाज संघ के पदाधिकारी ने अपनी अपनी बात रखते हुए जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया के पूछे जाने पर कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, कब से मनाया जाता है, तमाम प्रश्न आए हुए पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने अपनी बात मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की। इस संबंध में अर्चना बागड़े ने मीडिया के माध्यम से बच्चों को उचित शिक्षा देने के संबंध में अपनी राय देते हुए मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो सुविधा उत्पन्न हो रही है, हमारे संस्था पर हमारे लोग उनकी सहायता करेंगे। मेरा नाम श्रीमती अर्चना बागड़े है। अभी आप मंच में बच्चों की शिक्षा संबंधी 10वीं के बच्चों के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे जी। आप किस संस्था से हैं और किस पद में? हम लोग मैं तो हाउस वाइफ हूँ सर, और मेरे हस्बैंड एनसीपीएच कॉलोनी में अभी डिप्यूटी मैनेजर है। क्या नाम है? दिलीप कुमार बागड़े। पहले रानी अटारी में थे, अभी एनसीपीएच में आए हैं। आपने अभी मंच में कहा कि 10वीं के बच्चों को, 10वीं के बच्चे के बारे में बोला जी, कि उनकी शिक्षा के संबंध में तो डॉक्टर, इंजीनियर जी बनते हैं, कुछ नया करने की बात जी जी। तो आपकी सोच में ऐसी कौन सी बात है जो कि बच्चों को मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, या उनको आर्थिक मदद करने की बात करें, तो किस रूप में मदद करेंगे? सर देखिए, हमारा सतनाम भवन और मेरी माता महिला मंडल की तरफ से हम लोगों ने 14 अप्रैल को एक मुहिम चालू की थी। सब लोगों के सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम बच्चों के लिए कुछ फ्री चालू करते हैं। देखिए, विश्व ज्ञान दिवस था उस दिन, तो हमने सोचा कि ज्ञान को दान दिया जाए, तो उसको इसी प्रकार से दिया जा सकता है। आज हम समाज में रहते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार के बच्चे हैं, अनेक परिस्थितियों से आते हैं। तो जो परिस्थितियां हमने कुछ, जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम कुछ करना चाह रहे थे। गंगाराम आयाम। गंगा जी, जी, मूल वंश क्या है? मूल वंश इस देश का, भारत का प्रारंभिक काल से जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो समाज है उन्हें मूल वंश समाज कहते हैं, मूल वंश हुआ है। ये स्वदेशी जो दिवस मनाया जाता है जी, ये स्वदेशी दिवस क्या चीज है और इसको कब से मनाया जा रहा है? स्वदेशी दिवस जो है, इस देश के जो लोग प्रारंभिक काल से यहाँ जो उत्पन्न हुए थे और किसी कारणवश, गुलामी के कारण या जो भी कारण, जो बहुत पिछड़ गए हैं, इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विचार किया और कहा कि इनकी उत्थान और विकास के लिए क्यों न एक दिवस घोषणा किया जाए, जिस दिवस के अंदर इस समाज का, मूल वंश समाज का उत्थान और विकास के लिए चिंतन मनन और समाज में संदेश प्रसारित हो। इसके लिए इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1994 में हुआ है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको किया गया। भारत में सबसे पहला संगठन कहाँ पर बना? भारत में सबसे पहला संगठन तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन